अब ये मोदी क्या करे। अब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और सऊदी अरब का वो दौरा छोड़ के आया है कि वहाँ पता नहीं क्या क्या समझौते होने थे, और बीच में रात में ही प्रधानमंत्री को देख करके पुलवामा हत्याकांड हुआ है, ये बहुत भयंकर हत्याकांड, इसको देख के रिटर्न आ गया है, अमित शाह पहुंच गया है, और अब इनको कलमा पढ़ाने की जरूरत है। ये नहीं सुधरेंगे, नरेंद्र मोदी जी नहीं सुधरेंगे, अमित शाह नहीं सुधरेंगे। डोभाल साहब, आपने बहुत रिक्शा चलाया लाहौर की गलियों में, आपने देखा ये नहीं सुधरेंगे, लेकिन आप भी इस टीम में हो। और एस जयशंकर साहब एक नंबर हो आप भी। अब सारे इकट्ठे हो जाओ, और अब राजनाथ, गडकरी, सब एक हो जाओ। जब आप देखेंगे इनको, अब एक होकर के ये अब इनको कलमा पढ़ाना ही पड़ेगा। ये हिंदुस्तान की आवाज़ है, ये हमारे वाले जल्लाद, और मैं सेना को बोलता हूँ, इन भ्रष्टाचारी अफसरों को ठोक दो पहले तो, हिंदुस्तान के मीर जाफरों को ठोक दो पहले तो। ये अनिल ब्रिगेडियर जैसे, वो भिखाऊ सिंह जैसे, ये सेना के जवानों की गर्दन कटाने वाले और ये हथियार लुटाने वाले, ये देशद्रोही, ये गद्दार, ये रिश्वत लेकर के ये उग्रवाद फैलाने वाले, सहारा देने वाले, इनको खाद बीज पानी देने वाले, और फिर स्लीपर सेल, जो आम जनता इनको सहारा देने वाली, वो हर जगह है, हर स्टेट के किसी भी चले जाओ आप, नागालैंड, मिजोरम चले जाओ, मणिपुर, आसाम चले जाओ, भूटान बॉर्डर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ ना, नेपाल बॉर्डर चले जाओ, पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर चले जाओ, ये जल्लाद भी देश को बेच के खा रहे हैं, ये रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी अफसर हैं। फिर सिविलियन क्यों ना बने, सिविलियन क्यों ना बने। इनके ऑफिसर मैस में दूध देने के लिए फर्स्ट यूनिट के अंदर कोई भी जाता है, कोई भी ब्रिगेडियर जनरल कर्नल जाता है, वहां तुरंत गांव वाले आते हैं, उन्हीं के अंदर से वो इनके आदमी होते हैं। वो दूध फ्री लो, सब्जी फ्री लो, हमारे तो घर की होती है, पैसा उग्रवादी देते हैं उनको। पहले तो इन अफसरों के अफसर मैस में इनके कड़कनाथ मुर्गा और बोतल पे धीरे धीरे ये सब कैप्चर होते जाते हैं, कैप्चर होते जाते, वो देखते जाते हैं, हाँ ये चोर है, ये अफसर चोर है, ये चोर है, ये कंपनी कमांडर हार्ड है, ये 2IC हार्ड है, लेकिन इसका कर्नल चोर है, इसका कर्नल सही है तो इसका ब्रिगेडियर चोर है, इसका ब्रिगेडियर सही है तो इसका मेजर जनरल चोर है, फिर वो चोर है तो फिर डायरेक्ट जनरल चोर है। ऐसे ये कड़ी जुड़ी हुई है हिंदुस्तान के अंदर। हमारी 3 पीढ़ियां इसके भुक्तभोगी हैं, 3 पीढ़ियों ने मर्डर करवाया इन जल्लादों से, इन भ्रष्टाचारी ब्रिगेडियर जनरलों से हमने मर्डर करवाया है। और ये फाइलें लेकर के इनको पकड़ करके हम जब बोल रहे हैं कि आज बड़े दुख की बात है कि ये वहीं भी यहाँ वहाँ बैठा होगा, ये बैठा होगा पक्का, ऐसा ही अनिल कामले ब्रिगेडियर बैठा होगा। अरे बोल, पठान के बच्चे हैं हम, ये फोन करते हैं, अरे बोल ब्रिगेडियर, बहुत खाया है बैठ करके, तेने बहुत दूध पिया है, बहुत सब्जियां, कड़कनाथ मुर्गा खाया, भदरवाई राजमा खाया तेने, लेकिन आज हमारा भी नाम होना चाहिए। तेरे देश के अंदर अमेरिका का उपराष्ट्रपति आया हुआ है, और वो कहाँ कहाँ जा रहा है, प्लेन से उतर के अक्षरधाम मंदिर जा रहा है। देख ले, तेरे को भी ऐसा ही बना देंगे, तेरे को भी हीरो बना देंगे हम। तू हमारा साथ दे दे, इतना दिन दिया है, लेकिन अब तू मोटी मोटी कमाई खा ले। अब तो तू दूध में बिक रहा था, सब्जी में बिक रहा था, दारू में बिक रहा था, और हूरों से बिक रहा था। हूरों से बिकते हो ना, अरे हूरों से तेरे को टाइम नहीं मिलता है तो तू यूनिट का सर्च करने के लिए वैष्णो माता चला जा, वहाँ कोई शक भी नहीं करेगा, वहाँ का चार्ज ले ले, वहाँ कंपनी कमांडर रहता है, किसी कर्नल ब्रिगेडियर की जरूरत नहीं है, लेकिन कर्नल ब्रिगेडियर वहाँ डेरा डाल देते हैं। अब यहाँ कोई नहीं पकड़ सकता हमारे को। डोडा से आकर के वैष्णो माता ये कर्म करते हैं। हिंदुस्तान सुनेगा मोदी जी, सुनाओ अब इस हिंदुस्तान को, और इस सेना का सुधार करो पहले तो। ये BSF का सुधार करो कि CRPF का करो कि आर्मी का करो कि नेवी का, एयरफोर्स का, इनमें सभी में देखते होंगे कैसे कैसे छुपे रुस्तम गद्दार निकलते हैं।
वो कहाँ कहाँ ये टेक्नोलॉजियाँ तक बेच देते हैं, हिंदुस्तान के जवानों को बेच देते हैं। ये हमारी मिट्टी को बेचने के लिए तैयार हैं, ये सौदागर हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये देशद्रोही है, गद्दार हैं, मीर जाफर और जयचंद हैं। इनको सुनो, कौन सुनेगा इनको? कि कौन सुनेगा हमारी कहानियों को? जो प्रत्यक्ष में भुक्तभोगी हो वो सुने। तो हमारा भी अब नाम होना चाहिए। बोल कितने खाएगा बोल। तो ये एक ब्रिगेडियर 30,000 में भी बिक जाता है। हिंदुस्तान का ब्रिगेडियर 30,000 में बिकता है। फिर देश का क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति महोदय, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, हम पूछना चाहते हैं, हमारे को खड़ा करो। अब देश के सामने खड़ा करो। हम 4 साल से क्या गा रहे हैं, क्या रो रहे हैं, क्या हंस रहे हैं, क्या गिड़गिड़ा रहे हैं, नहीं पता लगेगा आपको। मूर्ख और पागल समझोगे। 100% मूर्ख और पागल समझते हैं दुनिया। वो भी हमने बोला था 90% दुनिया गड्ढे में जा चुकी है, तो 10% बची है, मगर 10 में ही रहेंगे और 10 में रखेंगे, 10 से बढ़ाएंगे। 10 में नहीं, अभी भी 50% दुनिया बाकी है। 50% गई है। कोई जमीर, कोई इज्जत नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है। केवल ये भ्रष्टाचार से ये सब कुछ बेच दिया है, खत्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। अरे तू कौन सा ब्रिगेडियर ईमानदार बन के तू क्या कर लेगा? तू बोल, तेरे मुंह में क्या दिया जाए अब? तब ये मेरे से आया था 50,000 से सौदा करते करते 30,000 पे आ गया। बिकता 30,000 पे ब्रिगेडियर को बेच दिया मैंने। बुलाओ देश के सामने इस ब्रिगेडियर को, जल्लाद को बुलाओ। और उसमें राजनेता है वो राजनेता में वो टेंट के अंदर ये आकर के कैंप में मरवा देते हैं। ये ऑफिसर मैसों में इनकी पार्टियां होती। मैं तो मैस कमांडर रहा हूं, इनकी सारी पोल पट्टी मेरे पास है। मैं 15 साल तक कमांडरशिप इन्हीं से किया है कि इन्हीं की जल्लादपना देखना है और इन्हीं से टक्कर लेना है। तो टक्कर लेकर ना बोलते हैं ये ऑफिसर के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी मत आओ, बेटा वो आया हूं। नरेंद्र मोदी जी बताओ सैनिक कौन होता? फिर ये हमारे को डिफाल्टर घोषित करते हैं, हमारे को ये देशद्रोही घोषित करते हैं। ये गद्दार, ये भेड़िए, इन वर्दियों के अंदर भेड़िए घुसे बैठे हैं। किसको बताया जाए, किसको रोया जाए? ये नहीं मानेंगे। ये बोलते हैं हम पठान के बच्चे हैं, इनको बोलते हैं, वो छाती ठोक के बोलते हैं, बोला तुम्हारा बिका हुआ ब्रिगेडियर है, तुम्हारा बिका हुआ कर्नल है। जनरल बख्शी और मेरी यूनिट एक ही जगह थी। वो बहुत आते हैं, मैं उन जनरल बख्शी को भी पिन मारता रहता हूं, कुछ तो बोलो हमारे बारे में भी। तुम्हारे तो घर में घुस के टेंट में मार गए थे। रॉकेट लॉन्चर एमटी के अंदर मारा था, सीधा चारपाई के अंदर मारा था। वो तो शुक्र है कि वो जिस दिन जवान उस चारपाई के ऊपर नहीं था। सबसे पहले पकड़ने वाले, दौड़ने वाले हम थे। और हमारे से ही रिश्वत खाओगे, जवानों से ही रिश्वत खाओगे। इन्हीं को बोलोगे कि तुम देशद्रोही गद्दार हो, तुम गद्दारों को पकड़ लें। मोदी जी इनसे पूछो। अब वो दिल्ली, मैं ब्रिगेडियर से बात करूंगा, ये ब्रिगेडियर कैसे बिकते हैं, ये कर्नल कैसे बिकते हैं, ये जनरल कैसे बिकते हैं, ये कंपनी कमांडर कैसे, एसएम कैसे बिकता है, ये जे कैसे बिकता है, ये सीएचएम कैसे बिकता है। यहां तक तो 100% बिके हुए होते हैं। और फिर हिंदुस्तान की जनता बोलती है, अभी वही है कि कारगिल के बाद में तो इस हिंदुस्तान की फौज की कुछ अहमियत का पता लगा जनता को। नहीं वो 62 और वो 65 और वो 71 तो भूलते गए ना। अब ये सर पे आ गया ये बांग्लादेश। ये नहीं मानेंगे। ये बांग्लादेश भी अब पठानी बन गए। ये वो बग बंदूक है, वो चक्कर में पड़ करके ममता बनर्जी इसका साथ दे रही है। और अब तो खुड़का करना ही पड़ेगा। उधर चाइना, ताइवान और ये आपस में इनकी भिड़गी है। वो अमेरिका ने खुली छुट्टी दे दी है। ये बहुत जबरदस्त चांस है। ये लड़ना पड़ेगा ही, एक दिन ये बर्बादी होनी है। या तो ये गजबे हिंद ले ले या हमारी वरद ले ले, बात एक ही है। ये जीते या हम हारे, दोनों भाई हैं। तो मानता वो भी नहीं है, मानते हम भी नहीं है।
अगर हम भी कश्मीर लेंगे नहीं, और पुराना रोना भी इसको मेट दो, धारा 370 में 35 ये मेटा। अब ये मतलब पावर है, आपके हाथ में पावर है और देश आपके साथ है। अरे अब मत चूको चौहान, फिर अब चूक गए ना, अब चूक गए तो फिर बाद में वो हो गया। वो पहले भी बहुत बढ़िया जवाब दिया था, लेकिन अब भारी तगड़ा जवाब देना पड़ेगा इनको। वहां की जनता भी दुखी है और हमारी भी दुखी है। वो ब्रिगेडियर यही तो बोलते हैं, तुम हिंदुस्तानी ब्रिगेडियर हो, क्या तनख्वाह में करोगे, इनको खरीदते कैसे हैं ये। और इतना सब्ज बाग दिखाते हैं। अरे पठान का बच्चा झूठ नहीं बोलता। अब तेरे को मैं वहां पहुंचा दूंगा, तू स्विमिंग पूल बना, तू टापू खरीद लेना। तो हमारे जर्नल तो ऐस कर रहे हैं, तुम्हारे तो तुम क्या करोगी। जब तक तुम हमारे साथ नहीं दोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे। इनको आगे नहीं बढ़ा रहा, आगे बढ़ना है। फिर इनकी सौदागिरी होती है, सेक्शन किधर जाएगा, किस पार्टी में जाना है, कहाँ इनको आराम करना है, कहाँ हमारे को आराम करवाना है। ये सब आदेश ऑफिसर में से ड्यूटियाँ चलती हैं। फिर पुलिस महकमा मिला हुआ होता है, वो हमारे साथ एक गाइड होता है। पहाड़ों में गाइड नहीं होता है, सिटी के अंदर गाइड होता है, कस्बों टाउनों में गाइड होता है। फिर उनसे ये संपर्क करवाते हैं, अगर ये चोर आ गया है, बात हो जाती है। ये ब्लेड तक, ये डाडी की ब्लेड तक भी ये ब्रिगेडियर जनरल, मैं क्या बताऊँ इनकी ये क्या इनकी बताऊँ, ये बीबी बच्चों तक के अंडर गारमेंट्स तक मैस कमांडर से मंगवाते हैं। फिर वो बाजार में वो गाड़ी देगा मैस कमांडर की, जवानों के पैसे से इनकी बीबियाँ तो ये करती हैं। इनके बच्चों तक को हम देखते हैं, इनके खाने तक को हम देखते हैं। इनको तनख्वाह सबसे ज़्यादा मिलती है, इनको TADA सबसे ज़्यादा मिलता है, इनका शान शौकत सबसे ज़्यादा। मैं से आराम कर क्या दे रखा है इनको, कोई ड्यूटियाँ नहीं है। ये केवल खाने का काम करते हैं, ग्राउंडों का काम नहीं करते, ग्राउंड में नहीं जाते हैं। सभी नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर हिंदुस्तान की फोर्स के अंदर आज भी 30% तक भ्रष्टाचार, ये ऑफिसर लाइन 30, 40, 50 तक भी भ्रष्टाचार हो। ये तो मैं बोलता हूं कि 100 पे ना चली जाए, लेकिन उसमें हम बोल नहीं सकते कि आज भी ईमानदार हैं तो उसमें नहीं जाएगी। तो ऊपर क्या हो रहा है तो नीचे वाले क्या करेंगे। उनके हाथ में कुछ नहीं बचता है। अगर कोई बोलेगा तो गर्दन कटा लेगा। तेरा ये जवान ज्यादा तेज बन रहा है, इसको संभाल। ये 2 चक्कर लगवा देता है, ये जाकर के एक जगह नहीं बैठता है एक तेरा कमांडर। तो 15 किलोमीटर पत्नी टॉप से लेकर के डोडा भदरवा किश्तवाड़ मैंने रोड ओपनिंग में रहा हूं मैं। एक दफा इनसे ये फायर नहीं डाल पाए हमारे साथ, और हमारा नाम लेकर के ये बोलते थे। आज वो IG भूपत सिंह चौहान होगा कि डोडा के अंदर अकेला में LMG लेकर के पूरा डोडा भदरवा किश्तवाड़ पार करता था। वो ड्राइवर और वो IG BS चौहान। हमारे को नहीं पता है ड्यूटियों का। जनरल बख्शी साहब आप अभी वहीं थे, मैं भी वहीं था। क्या क्या कहानियां हुई है, ये कहाँ से इनको, कहाँ से इनको एंट्री दी जाती है, कौन देता है और कौन मिल जाता है। मेरा कर्नल तो उसको मतलब ही नहीं था, वो तो एथलीट था। वो तो एथलीट था, उसको बना दिया और रैंक दे देते हैं। उनको पता ही नहीं है, उनको ट्रेनिंग तक नहीं होती है। वो जम्मू के अंदर ही बैठे रहते थे, डोडा के अंदर यूनिट क्या कर रही है। वो तो ऐसा आराम चाहिए ना उनको, क्या एथलीटों को, उनको कोई मतलब नहीं है बहुत से। फिर वहां सेकंड कमांड के पास आ जाए तो वो फर्स्ट कमांड अपने आप बन जाएगा, थर्ड कमांड अपने आप ही बन जाएगा। जिसको ना बनना हो नीचे से ऊपर इनसे मिल जाते हैं। फिर कहां से कौन सा स्मगलिंग करना है, फिर केसर कस्तूरी ले जाओ, भदरवाई राजमा ले जाओ, और पीटर स्कॉच भी और ले, फ्री देंगे ना, फ्री देंगे। और फिर वो ही रेकी कर लेंगे और वो ही रेकी करवा देंगे। और बोले आज मौका है, हमारा नाम हो जाएगा, तो आज हमारे को लास्ट फाइनल ये करना है, तो रिवार्ड आपके भी, आपको नहीं फंसने देंगे। आपको तो फंसने का कोई मतलब ही नहीं है ब्रिगेडियर साहब। पठान का बच्चा बोल रहा हूं, पठान का बच्चा। आप तो हमारे अंदर हो। ये तो ये बोलते हैं हमारे अधीन हो, नहीं तो तुम्हारे 2-4 लुढ़का देंगे जवान।
और तेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। और बोले तू तेरे ताज उज नहीं बढ़ेंगे आगे। बोले तू अब तू लेना, हमारे तो बोल ताज लगाते हैं जवानों को मरवा करके। बोले वो मरवा भी देते हैं, वो उग्रवादियों को भी जवान बताते थे। तुम हमारा पाकिस्तान का हिसाब ही नहीं समझते। हम पूरी पाकिस्तान को बेवकूफ़ बना रखा है हमारे पाकिस्तान की आर्मी ने। और हम भी एक सैनिक ही हैं, हमारे को तो भर्ती करते हैं, ये पैसा देते हैं, घर भी हमारे को ये देते हैं, बेहतर हूरों का ख्वाब। तो बेहतर हूरे भी आप लो, पैसा भी एक ही तो है बना है। पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही तो है। ये राजनीति लड़ती रहती है। आप तो ऐसे लो बिक गया। और फिर वो पठान बनते हैं ना, और फिर वो हमारे ब्रिगेडियरों को सुनाते हैं ना। मैं सुना है जब 2 पैक जाने के बाद इनको पता नहीं लगता था तो मैं बोलता था अरे ये क्या जल्लाद, क्या है, क्या हो गया ये जल्लाद, इसको लेना पड़ेगा, इसको सुधारना पड़ेगा। तो इनको कौन सुधारे? सुधारने जाते हैं तो ये फिर हमारी गर्दन काट देते हैं। काटी है, कटवाई है हमने, ग्राउंड में इन्हीं से कटवाई है। तुम पकड़े गए, अब तुम पकड़े गए तो ये उल्टा फंसा देते हैं फिर। और वो हुआ है, और वो मैं लाऊंगा इसको, या अगर आएगा तो मोदी जी बुलाओगे भी इसको, प्रधानमंत्री को मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, ये न्याय हो जाएगा हिंदुस्तान के सामने कि इसको बढ़ावा देने वाले कौन हैं। ये चाहे गुआड़ा से लेकर, ये बकरवाल से लेके, भेड़ बकरी चराने वाले से लेके, दूध बेचने वाले से लेकर के दारू बेचने वाले से, कि सबसे ये कंटिन्यू कहाँ कहाँ क्या होता है वो सब पता है हमारे को। और ये कौन कहाँ फ्री में कि मीट काटने वाला कौन आएगा, एक नली नली चाप चाप और सीना झीना एक 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 केजी 1.5 केजी तो एक ऑफिसर का फ्री है। खाओ बीबी बच्चे ऐश करो। ये सप्लायर वही भेजते हैं कि उनको पहले उनका हमारी तरफ से। अब इनको नहीं पता है कि वो जनता कर रही है, जनता तो फिर वही है, उनको भी मिल जाता है, वो डर है। लेकिन ये नहीं सोच पाते कि तू फ्री का खा रहा है, ये कहाँ से आ रहा है तुम्हारा, इनको पता ही नहीं है। वो पठान का बच्चा खिलाता है, वो अपने को पठान का बच्चा बोलते हैं। मैंने एक दफ़ा यानी से साइट में मैं कमांडर था तो इनसे बात करता था, तो ये हमारे को गालियां नहीं देते थे, हम इनको आगाह भी करते थे, लेकिन ये पुलिस को गालियां देते थे। और उन पहाड़ों के अंदर क्या क्या बात होती थी वो मैं बोल नहीं सकता कि ये क्या क्यों आए हैं। और हमारे को आदेश नहीं कि ये कैंप छोड़ करके उस पहाड़ी पे चले जाओ। वो तो ब्रह्मा विष्णु पांचाल नगर के अंदर थे हम। पांचाल नगर एक डोडा ब्रिज है, एक झूला ब्रिज आगे है, उसका नाम भूल गया, छोटा कस्बा सा है। और फिर उससे वही ब्रिज को पार करके, वो छोटा ब्रिज झूला ब्रिज है, उसको पार कर करके फिर बोलते थे कि बोले इस पहाड़ियों के अंदर तो कोई जा ही नहीं सकता। ये ऐसा हुआ खड़ा करके रखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु पहाड़ या इंद्र की परियां रहती हैं, इंद्र की परियां रहती हैं, वो ले जाती हैं और ऐसी गुफा में डालती है कि वो चिनाव नदी में ही निकलते हैं। कोई इक्का दुक्का बच के आता है, नहीं तो इस पर जाने की, तो ऐसी जगह के अंदर ये बैठा देते हैं इनको। अगर ये एरिया ले लो, ये सेफ है, तो ये अपने इलाके में नहीं करने देते हैं, अपने इलाके में ये नहीं करने देते हैं। इनके दबाव आता है तो इक्का दुक्का करते हैं। बाकी इनको रास्ता देने के लिए ये अलग अलग पूरा हिस्ट्री अलग अलग बनी हुई है, लेकिन ये इनकी चालाकियों में हमारे अफसर फंसते हैं, ये बिक जाते हैं। भाई कोई रास्ता मांगेगा, कोई बोलेगा मैं तेरे इलाके में करूंगा, तो तू आर्मी के अंडर इलाका है उसमें कर दे और तू इसमें कर दे। तो मेरा कैंप पर जनरल बख्शी का कैंप तो एकदम सटा हुआ था, मतलब केवल तारबंदी है डोडा के अंदर, बिल्कुल मतलब टच में है। तो उस पे इन पे कर दिया, हमारे पे नहीं किया। हमारे पे क्यों नहीं किया? फिर वो बात आएगी, ये सब पता है अब कौन आइडियल है, थोड़ा सा कौन खोखार है। तो जनरल बख्शी खोखार भी बढ़िया, वहाँ खोखार बढ़िया तो इसके रॉकेट लॉन्चर भी मारा। मेरा कर्नल को कोई मतलब नहीं था, उसको अपना आनंद है, मेरे अफसरों को अपना आनंद है। वो सेकंड कमांडर मौज लो और बेहतर उरे लो और ऐस करो। फिर कौन जवान अपनी ड्यूटियाँ कर रहा है, जवान जाके सर मारे किसी के कि यहाँ जाना ही नहीं है इनके पास में, इस गांव में जाना ही नहीं, इस पहाड़ी पे जाना ही नहीं, वहां तक जाके बैठ करके टाइम पास करके आ जाओ। फिर इनको कौन रोकेगा, कहाँ से आए, कहाँ से भग गए, कहाँ से कौन ले आया और क्या ले आया, पूछो। फाइलों को पूछो ना, हिंदुस्तान में रख करके फाइलों को पूछो, तब बताएंगी।
पठान का बच्चा बताएगा ये, और कोई नहीं बता सकता। भिखाऊ सिंह तू नहीं बता सकता, ब्रिगेडियर कामले तू नहीं बता सकता। ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इनका बस की बात नहीं है। ये नहीं देखा है ग्राउंड इन्होंने, ये लड़ाइयाँ नहीं लड़े हैं। ये राजनेता है, अभिनेता है, हीरो है। ये चीफ जस्टिस महोदय बताएगा, ये न्यायपालिका कार्यपालिका, ये सुप्रीम कोर्ट है ना, ये बताएगा, हाई कोर्ट बताएगा। लेकिन ये बताते नहीं है ना। जब तक तो मर जाता है इंसान, उम्र निकाल जाती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलते रहो। वो कल परसों रंजन भी एक इंटरव्यू ले रहा था, गाजियाबाद फरीदाबाद कहाँ से, वो जो मिल रहा है बोले 24 साल से केस लड़ रहा हूँ, कोई बोले 15 साल से केस लड़ रहा हूँ। ये टिट फॉर टिट पे लड़ते, और इनका बाल भी बाका नहीं हो सकता। सरेआम फांसी लगा देते हैं, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अगर कर सकता है हिंदुस्तान के अंदर तो लाओ, मैं फाइल धर रहा हूँ, और यह हिंदुस्तान खड़ा हो, इन जल्लादों के विरुद्ध खड़ा हो कोई, इन गद्दारों के विरुद्ध खड़ा हो कोई। ये उग्रवाद के, भ्रष्टाचार है, ये दोनों ये मेन जड़ है। तो ये बकरी के क्या, बकरा नहीं, बकरी की माँ को मारो। अगर जब तक बकरे की माँ को नहीं मारोगे तब तक फिर बकरे तो पैदा होते रहेंगे। ये तो कभी हुआ ही नहीं, ये तो कोई कर ही नहीं सकता माई का जाई हिंदुस्तान में आकर के कि उग्रवाद को रोक दे जब तक इनकी जड़ों में ना जाए। इनको खाद बीज देने वाले हमारे हैं, हमें हिंदुस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी नहीं है। ये मोहरा बना लेते हैं, ये खरीद लेते हैं। ये इंसान का ये जमीर भी बेचना चाहते हैं अफसर लोग, जवानों का बेचते हैं, बेचना चाहते हैं। और मेरे सामने हुआ है और मेरे साथ हुआ है, तब मैं बोलता हूँ कि हम जिंदे शहीद सैनिक हैं और कब्र में हैं। झूठ नहीं बोलेंगे, ईमानदारी से बता दो आकर के हिंदुस्तान में कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हमने किया, फिर अपने आप हो जाएगा। फिर ये राजनीति सुधर जाएगी, ये राजनीति सुधर जाएगी, फिर जनता समझ जाएगी, ये संस्थाएं सुधर जाएंगी, फिर जनता समझ जाएगी। ये फाइलें ऐसे नहीं बनाई गई हैं, इन फाइलों का जवाब मांगूंगा, लूँगा, लेकिन कब तक देखते हैं। कोई सुनता है, हम तो बोलते हैं कोई वकील दे दो, कोई एक जाकर के किसी के भी वकील खड़े हो जाते बड़े बड़े में, तो सबको हरीश साल्वे तक, सुब्रमण्यम स्वामी तक, निगम साहब वो है, उनके वो भी एक अच्छे वकील है। फिर राम जेठमलानी थे, उनके बेटे भी हैं, शशि भूषण, प्रशांत भूषण, इनके भी है परिवार में एक, जो कोई वकील मिल जाए मेरे को। एडवोकेट क्या, ये तो एडवोकेट का एडवोकेट है, ये तो जज है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज है। भाई वो समझें कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों होता है, वो समझे कहानी को। बाकी तो फीस दे के हम किसी को भी लड़ेंगे, फीस तो लाएंगे। हम तो बोलते हैं ज़मीन भी बेच देंगे लेकिन लड़ेंगे, इनको छोड़ूंगा नहीं हिंदुस्तान में। लेकिन कोई ऐसा वकील तो मिल जाए, कोई सहारा देने वाला, कोई समझने वाला। अब मीडिया जैसे नहीं बोला गड्ढे मुर्दे उखाड़ रहा है, ये बैठा करके कॉन्फ्रेंस हॉल में बोलते हैं कि नहीं कौन राष्ट्रपति था, कौन प्रधानमंत्री था, तेरे साथ ऐसा हुआ तब। अरे अरे हिंदुस्तान का मीडिया, अरे क्या तुम ये बता रहे हो? ये तो हम आंखों देखा हाल है हमारा। तो तुम क्या बता रहे, तुम्हारे क्या पता लगेगा क्या है क्या नहीं? तुम्हारे कुछ सच्चाइयों का पता ही नहीं है। झूठा मीडिया, झूठा वो तो हो रहा है जो तुम बाद में दिखाते हो, हमारे को पहले मालूम है कि ये होगा। और पहले फेसबुक पे चेक करके देख लो, मैंने बोला था कि जब भी कोई हिंदुस्तान में अमेरिका का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आएगा तो हिंदुस्तान के अंदर ये अटैक होगा। पहले चेक करके देख लो, और अब वही फिर हो गया और वो आगे भी होगा। अब मोदी सऊदी अरब में थे, ये इधर थे, अब तो बहुत तगड़ा। और इनका भी अब जयपुर में मैं बैठा हूँ कि देख रहा हूँ कल से कि क्या उनका सम्मान हो रहा है। भिगन डल गया, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है। वो भारतीय मूल की उनकी वाइफ है, वो 3 बच्चे आए हैं, अक्सर धाम मंदिर गए, ये वो रोना तो वहाँ आग तो पाकिस्तान में लगी है। फिर इनको तुम फुफ्फा बनाकर, मामा बना करके, जीजा बना करके पहाड़ियों में बैठा रखा है। मोदी जी इन अफसरों ने बैठा रखा है, कसम भगवान की इन्होंने बैठा रखा है। और नहीं बैठा रखा है तो मेरी फाइलें मंगवा लो और मेरे से बात कर लो, ये बात करवा दो इनसे। ये तो हमारे घरों में हमारे सैनिकों को उठवा लेते हैं, सैनिकों को मरवा देते हैं। ये तो आम पब्लिक है, ये तो कहीं मरवा देंगे, कहीं भी छुट्टी दे देंगे कि आधा घंटा इधर कोई नहीं जाएगा, 1 घंटा इनको टाइम दे दो।
2 घंटा दे दो, ये तो 6 घंटा से पूरा दिन दे देंगे, पता ही नहीं लगेगा कि कब मार गए। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है सर, सच्चाई बता रहा हूं मैं, सच्चाई। हम तो भुक्तभोगी बैठे हैं, हम तो कर्मयोगी है ना, हमने तो किया है, लड़े हैं, और फिर वो लड़ करके उसका निचोड़ निकाला है कि क्या लड़ाई है। तो उस लड़ाई को कोई सुने तो ये अपने आप ना सुधार हो जाएगा इस हिंदुस्तान का। फिर नरेंद्र मोदी को और इनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा देश ही इस बर्बादी की ओर है। अब वो बोलते हैं कि तेरे तो हमारे तो ये हमारे अंदर आओगे तो तेरे हम नेता बना देते हैं। वो यासीन मलिक को बना दिया और वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मिल गया। और मैं बोलता हूँ मनमोहन सिंह मेरा हत्यारा था, उससे वो मिल गया और वो ही आकर के मेरी गर्दन काट गया। ये कौन सा देश लोकतंत्र संविधान है? तुम हत्यारों से तो आकर के प्रधानमंत्री इस मिले, हमारे सैनिकों से प्रधानमंत्री ना मिले, हमारे से गृह मंत्री रक्षा मंत्री हमारी ना सुने ना मिले, अरे इनके पास आकर के पूरा हिंदुस्तान को क्रॉस करके चला जाए, कानवाई के साथ में प्रधानमंत्री से हाथ मिला करके चला जाए। वो यासीन मलिक कौन था पता नहीं है, कोका पारे कौन था पता नहीं है, शब्बीर शाह कौन है, गिलानी कौन था। उस जमाने में हम बोलते थे कि इस एक बुड्ढे को देख लो, दिमाग खसक गया है, नहीं देख पाया, और पार्टियां उसका आनंद लेती रही और दिल्ली मरती रही और देश मरता रहा और आज तक मर रहा है और मरेगा। लेकिन जब तक इनकी जड़ों को नहीं खोदेंगे, जड़ों को खोदना है अभी। ये है हिंदुस्तान के अंदर, अगर सच्चाइयों को जानना है तो इन जड़ों को उखाड़ दो। ये जड़ हम बताएंगे, ये जड़ बताएंगे, अब ये जड़ें बताते रहेंगे और डेली बताएंगे। अभी इनकी जड़ों को, एक एक जगह की जड़ों को बताएंगे कि अभी ये कहीं भी हो सकता है हिंदुस्तान में, ये तो करेंगे। ये तो भी क्या हुआ हिंदुस्तान है, ये तो गद्दारों का, देशद्रोहियों का, भ्रष्टाचारियों का हिंदुस्तान है। तो पाकिस्तान के तो हाथ पड़ेंगे, वो तो डालेंगे, वो डालेंगे, वो डॉलर लेकर के डालेंगे। वो चीज बैन कर दो, वो विश्व बैंक उनको बैन कर दो, कर दिया उनको, कई दफ़ा कर दिया। कोई पैसा मिले चाहिए, भूखे मर लेंगे, परमाणु बम बनाएंगे। वो तो उनका तो एक आर्मी का ये मेन है, उनको जनता से, अब जनता का तो वहाँ भी सुधार हो रहा है। अरे सब समझ तो जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन वे बर्बादी, मरने वाले तो नहीं रुक रहे ना। ये आग तो लगेगी तो ये बुझेगी कभी। ये मौका आ गया, एंड हो गया अभी इसका। बांग्लादेश का भी एंड हो गया, पाकिस्तान का भी एंड हो गया, ये तो करना पड़ेगा। अब नहीं होगा, अब ये नहीं मानेंगे नो। और ये बहुत ज़बरदस्त मौका है, पूरे विदेशों तक कमेंट्स आ गए, रूस तक आ गया, अमेरिका तक आ गया, ईरान से भी हमारे पक्ष में आ गया, चाइना हमारे पक्ष में नहीं देगा कभी भी, बस वो पूरा वर्ल्ड आ गया। चाइना तो अलग है ही, पाकिस्तान, चाइना तो, बांग्लादेश तो अलग होकर ही दिया है, दोबारा से कहानी अलग हो गई है। और अब ये तो होना ही है, इस पृथ्वी लोक पे ये बोलते हैं कि हम ही रहेंगे और बाकी कोई नहीं रहेगा। तो ये हिंदू मुसलमान की नहीं है, उनकी है, जो बोलते हैं ना गजबे हिंद, वो चीज़ को समझो। हिंदुस्तान का मुसलमान गजबे हिंद नहीं चाहता, उसमें परसेंटेज फिर वो यहाँ भी वही अंदर है। भाई हिंदू ही तो बिकता है पाकिस्तान में, तो वो फिर वो भी खरीदते हैं, ये भी खरीदते हैं, तो मंडी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान एक मंडी है। कोई वोट मांगने की मंडी लगा रखा है, कोई जाकर के धो खाने की मंडी लगा रखा है कि मैं ही बादशाह बनूं, मैं ही बादशाहों की कहानी है। ये फैसला नरेंद्र मोदी जी कोई नहीं कर पाएगा, अगला प्रधानमंत्री नहीं कर पाएगा। कभी सोचोगे या तो योगी आदित्यनाथ कर दे, लेकिन विपक्ष तो नहीं कर पाएगा। लेकिन अब ये मौका है, अब भी कर दिया जाए। अभी पूरी दुनिया बिल्कुल वर्ल्ड वार के ऊपर है, तो वर्ल्ड वार तो होगा। तो ये वर्ल्ड वार पूरी दुनिया में होगा, वर्ल्ड वार में तो पूरी दुनिया लड़ेगी। तो हिंदुस्तान बचेगा नहीं, तो बाद में नहीं, बाद में हमारे को मुद्दा नहीं मिलेगा। और ये मुद्दा ऐसा है कि अब वो इजराइल वाला मुद्दा आ गया है। हिजबुल्लाह हमास होती ने इजराइल पे किया था ना, वही किया है इन्होंने, ये वही किया है, उससे भी भयंकर किया है। ये कलमा पढ़ाना, रेप, जातियाँ पूछना, उसका भुक्तभोगी भी मैं हूँ। ग्राउंड से जब क्या पूछा गया कि जाति बता दे तेरी, तो मेरे क्या कि रात को 2:30 बजे मेरे को पूछ रहे हैं जंगल के अंदर, तू कौन है, तू भील है कि तू मीणा है कि तू एकलव है कि अर्जुन है, क्या है? मान लिया तू है, लेकिन तेरी जाति क्या है? मैं बोला जाति से कुछ तुम्हारे को लेना देना नहीं है। मान गए ना, हार गए ना।
बोला नहीं मानेगा, अड़ियल है, जाति नहीं बताएगा, नहीं बताऊंगा। तो काट दिया। अरे हिंदुस्तान में देखो तो सही, उस सैनिक को काट दिया जिसने जाति नहीं बताई। नरेंद्र मोदी जी, आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अमित शाह साहब, मुर्मू, राष्ट्रपति महोदय, चीफ जस्टिस, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब आ जाते हैं इसमें। सबसे मेरी विनती है कि मेरे जवाब चाहिए मेरे को, मेरी आत्मा को संतुष्टि हो जाए कि मेरे साथ क्या किया इन्होंने, किस बात के ऊपर इन्होंने गर्दन काटी, इन्होंने किस बात पे ये बोलते हैं कि तू 50,000 दे दे नहीं तो तू यहां नहीं रह सकता। जेल में डाल दिया इन्होंने, ग्वांतानामो जेल में डाल दिया मेरे को इन्होंने 8 महीना, और फिर इन्होंने पेट पे लात मार दी, पीठ में छुरा घोंप दिया। ये मर्द हैं, ये रिश्वतखोर, ये ब्रिगेडियर जनरल, ये मर्द हैं। 25 साल का मैं कमांडर, और भरी दोपहरी में इसने हत्या कर दी। क्या मैं सेना में ख्वाब लेके गया था? क्यों गया था मैं सेना में? 50,000 रिश्वत देने के लिए मैं सेना में गया था। अरे मेरी गलती थी तो इस मर्द को पूछो ना, इस ब्रिगेडियर को, तूने पैसे क्यों मांगे और क्यों लिए और क्यों वापस किए, और क्यों फिर बोलता है माफी मांग ले, क्यों फिर बोलता है कि लिख के दे दे चला जा घर। कोई ऑर्डर नहीं मानता मैं इसका, क्यों मानूंगा? गलत ऑर्डर कर रहा है, गलत ये फैसले गलत कर रहा है। और फिर एक दिन वो चीफ जस्टिस की कलम लेकर के तोड़ देता है ऑफिस में, और फिर मेरे को वो भाभी जी बोलता हूं मैं उसको, मैडम को, इसकी मैडम को, उसको मैं नहीं देखा अपनी आंखों से तो उसको नहीं बता सकता कि वो क्या है, लेकिन उसको भी पूछना चाहिए था कि इस जवान को तू काट करके बाहर डाल रहा है, ये कहाँ जाएगा, कहाँ खाना खाएगा, कहाँ रहेगा, इसके कपड़े लत्ते के पैसे तो दे दे। अरे इसके पैसे थे वो तो दे दे, मैं रोटी तो खा लूँ गई। तेरी बताऊंगा तेरी बातें, तेरी बताऊंगा तेरी बातें, ये देश को बताऊंगा। जब तक ये उग्रवाद है तब ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। कैसे कैसे मेट दोगे तुम उग्रवाद को? क्या कौन हस्ती हो तुम बिकने वाली हस्तियां हो, तुम क्या हो? तुम गद्दार हो, तुमको कहीं भी खरीद सकता है कोई भी। चलते चलते बिक्री होते हो, चलते चलते बीबी बच्चों तक को बेच देते हो, और हम जातो। शर्म कर लो, इस हिंदुस्तान के तुम अफसर हो। और आओ देश के सामने, मैं गलत हूं और गलत बोल रहा हूं तो आओ इस देश के सामने, तब पता चलेगा। अब किसको बोले? मीडिया को बोलते हैं, बार बार मीडिया को रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको, इनको बुलाओ और पूछो अगर भाई ये क्या करते हैं, क्या किया है, क्यों करते हैं। मैं 5 साल होगी इस बातों को रोते हुए, नहीं तो कुछ जो भी नहीं रखती है मीडिया के। वैसे बाकी कुत्ता बिल्ली लड़ाई कर लो, उसको भी वायरल करके टीवी में दिखा देते हैं ये। और हमारा कोई टीवी में नहीं, ये इसमें हम तो योगा भी है, उसमें भी मैं डाल देता हूँ, और मेरा चैनल तक मैं खराब कर रहा हूँ। मेरे को ब्लॉक तक कर देते हैं कि भाई हेट स्पीच कोई ना कोई जलन भावना का दे देगा कि ये गाना लगा दिया यार, वो एक सफाई का गाना मैं बोल रहा हूँ वो लगा दिया यार, फिर इसको ब्लॉक करवा दो, ये बोल लेना, इसकी जबान को काट दो। ये मेरा देश है, इस देश के अंदर क्या हो रहा है वो हम भी देख रहे, कब्र में लेटे हुए देख रहे, लेकिन जिंदा होके आएंगे।